जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न केवल रोमांचक है बल्कि हमें जीवन का एक गहरा सबक भी देती है। कृष्ण जन्माष्टमी 2025 बस कुछ दिन ही दूर है और इस बार ये पर्व 16 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे द्वापर युग की एक ऐसी घटना में जहां एक अहंकारी राजा ने खुद को असली श्री कृष्ण घोषित कर दिया था। कौन था वो राजा, उसकी हिम्मत कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने की, और फिर क्या हुआ? चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब रोहिणी नक्षत्र था, मथुरा के कारागार में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म हुआ था अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए। मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से त्रस्त प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। लेकिन आज की कहानी कंस से नहीं बल्कि एक ऐसे राजा से जुड़ी है जिसने श्री कृष्ण की शक्तियों की नकल करने की कोशिश की। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में बाल गोपाल की पूजा होती है, भक्त व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में शंख घंटियों के साथ जन्मोत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में दही हांडी की परंपरा तो हर जगह प्रसिद्ध है, जो श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीलाओं की याद दिलाती है। लेकिन इस बार हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो श्री कृष्ण की महिमा को और भी गहराई से दर्शाती है। दोस्तों, द्वापर युग में काशी के पास एक राजा था जिसका नाम पौड्रक था। पौड्रक एक शक्तिशाली और धनवान राजा था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कहते हैं कि पौड्रक का पिता भी वासुदेव नाम का था और इसी वजह से उसने खुद को असली श्री कृष्ण मान लिया। उसने दावा किया कि वह भगवान विष्णु का अवतार है और मथुरा का श्री कृष्ण नकली है। पौड्रक ने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके नकली सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि और मोर पंख बनवाए। उसने पीताम्बर धारण किया, बांसुरी बजाने की कोशिश की और अपने दरबार में खुद को भगवान के रूप में पुजवाना शुरू कर दिया। उसने अपने क्षेत्र में प्रचार करवाया कि असली कृष्ण तो वही है और मथुरा का कृष्ण एक धोखेबाज है। पौड्रक का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने श्री कृष्ण को एक संदेश भेजा। उसने कहा, या तो मथुरा छोड़ दो या फिर मुझसे युद्ध करो। मैं असली वासुदेव कृष्ण हूँ और तुम मेरी नकल कर रहे हो। ये सुनकर श्री कृष्ण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार इंसान को कितना अंधा बना देता है। श्री कृष्ण ने पौड्रक की चुनौती स्वीकार की और युद्ध के लिए तैयार हुए। जब दोनों युद्ध के मैदान में आमने सामने आए तो पौड्रक का दिखावा देखकर श्री कृष्ण भी हैरान रह गए। पौड्रक ने अपने नकली सुदर्शन चक्र, मोरपंख और पीताम्बर से खुद को श्री कृष्ण जैसा सजाया था, लेकिन असली और नकली में फर्क तो होता ही है। युद्ध शुरू हुआ। पौड्रक ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन श्री कृष्ण के सामने उसकी सारी शक्तियां बेकार थीं। श्री कृष्ण ने अपने असली सुदर्शन चक्र से पौड्रक को एक ही बार में परास्त कर दिया। पौड्रक का अहंकार चूर चूर हो गया और उसकी सारी नकली शक्तियां धरी की धरी रह गईं। इस युद्ध ने लोगों को दिखाया कि सच्चाई और भक्ति की शक्ति के आगे अहंकार कभी नहीं टिक सकता। पौड्रक की कहानी हमें सिखाती है कि नकल करने से कोई भगवान नहीं बन जाता। असली शक्ति हमारे गुणों, कर्मों और भक्ति में होती है। दोस्तों, पौड्रक की कहानी केवल एक रोचक कथा नहीं बल्कि ये हमें गहरे जीवन के सबक देती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
पौड्रक ने फल की लालसा में अहंकार को गले लगाया, लेकिन वह असफल रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार से बचें, अपने गुणों को पहचानें और भक्ति में ही शक्ति है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी 2025 केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि एक अवसर है श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का। पौड्रक की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और भक्ति ही जीवन का आधार है। इस जन्माष्टमी आइए संकल्प लें कि हम अहंकार को दूर रखेंगे और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएंगे। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।